नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज बात करने वाले हैं मीन राशि फल 2022 के बारे में। मीन राशि के लिए क्या रहने वाला है खास। मीन राशि के जातकों के लिए वो कौन सा महीना होगा जिसमें उनकी नौकरी के प्रबल योग रहेंगे। वो कौन सा महीना होगा जिसमें उनके लव मैरिज के बहुत ज्यादा योग बनने वाले हैं। साथ ही साथ यह भी बताएंगे कि विवाह का योग कौन से महीने में श्रेष्ठ रहने वाला है। मित्रों, साथ ही साथ ग्रह गोचर की स्थिति को देखकर यह भी जानने का प्रयत्न करेंगे कि जो मीन राशि के जातक हैं उनके साथ में किस समय कौन सी घटना होगी जो कि उन्हें बहुत ही ज्यादा टेंशन दे सकती है। तो इस विषय में भी बात करेंगे। साथ ही साथ आपके ग्रह में कोई बाधा, भूत प्रेत बाधा इत्यादि है तो वह भी कुंडली से देखकर विवेचन करने का प्रयत्न करेंगे। साथ ही व्यापार, कौन सा व्यापार आपके लिए लाभदायक रहेगा, कौन सा दिन आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ है और कौन सा रंग और कौन सा रत्न आपके लिए कारगर सिद्ध होगा। तो इन सभी विषयों के बारे में मित्रों हम बात करने वाले हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली जो वीडियो है वो सहजता और सुलभता के साथ में हमारे प्रिय मित्रों को प्राप्त हो सके। क्योंकि मेरे मित्रों, आप यह तो जानते ही हैं कि जब भी किसी कुंडली का विवेचन किया जाता है तो उसके विषय में हम उसके ग्रह को देखकर ही बताते हैं। हमारे जीवन में जो 360 दिन हैं वो कैसे जाने वाले हैं, इनके विषय में बहुत ही सरलता और सहजता से मैं आपको बताने वाला हूं। तो मित्रों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली जो वीडियो है वो सहजता और सुलभता के साथ आपके पास पहुंच सके और आप सभी का प्यार मुझे मिल सके। मित्रों, आइए सबसे पहले हम उन ग्रहों के बारे में बात करेंगे जो कि आपके जीवन का पूरा विवरण लेकर आ रहे हैं। मित्रों, आपकी यदि मीन राशि है और यदि आप मीन लग्न में जन्मे हैं या आपके पार्टनर की मीन राशि है तो यह राशिफल बहुत ही खास है, क्योंकि मैं उन घटनाओं के बारे में भी बात करूंगा जो कि गूढ़ हैं। तो मित्रों, सबसे पहले बात करने वाले हैं उन ग्रहों के बारे में जो कि 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन हुआ है और उन्हीं के अनुसार हमने यह राशिफल तैयार किया है। तो मित्रों, आपको यह पता हो 1 जनवरी का जो दिन है वो बहुत ही खास है। क्यों? क्योंकि 1 जनवरी में शनिवार का दिन 14 तिथि है और यह 14 तिथि के बाद अमावस्या का आगमन है। इसमें पितरों के लिए तर्पण भी किया जाता है। तो मित्रों, धनु राशि के जो सूर्य हैं इस धनु राशि में धनागमन के योग बनेंगे। क्यों? क्योंकि शनि वहां पर जनवरी में 1 तारीख को बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाले हैं। तो मित्रों, यह भी ध्यान रखें और शनिवार के दिन तेल का दीपक अवश्य ही रखें। आपका जीवन मंगलमय हो, ऐसी शनिदेव से प्रार्थना करना आपको बहुत ही अनिवार्य है। क्योंकि 14 तिथि में जो भी व्यक्ति अमावस्या के आगमन के पहले और अमावस्या को शनि को दीपक दान करता है पीपल के नीचे, उससे शनि की 7.5 भी कम और बहुत ही ज्यादा योगों का निर्माण होता है और शनि की दृष्टि उस पर पड़ती है, कुदृष्टि नहीं पड़ती। क्योंकि शनि की दृष्टि और कुदृष्टि 2 दृष्टियां शनि को प्राप्त है। अब बात कर ले हम गोचर की स्थिति में। तो मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं ग्रह परिवर्तन हो चुका है। गुरु ने अपनी राशि परिवर्तन कर ली 20 नवंबर में और इसी के चलते जो कुंभ राशि में प्रवेश हुआ है और कुंभ राशि में प्रवेश के कारण मीन राशि के जो जातक हैं उनकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में एक सच्चा और एक भक्त आने वाला है जो कि बहुत ही प्रेमी और बहुत प्रेम करने वाला होगा। साथ ही वो आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करने वाले हैं। तो आपको भी चाहिए कि आप भी उनसे प्रेम करें। साथ ही किसी बात को लेकर अभी थोड़ी सी बहस हो सकती है
तो आप शांत रहें और शांति का वातावरण बना कर रखें, नहीं तो आपका दोनों का झगड़ा बहुत दूसरे के लिए वह कारगर सिद्ध हो सकता है। तो इसलिए आप आपस में प्रेम ही करें। अब बात कर लें हम इस ग्रह गोचर की, तो यह ग्रह गोचर की स्थिति में कुंभ राशि मीन राशि के जातकों के लिए द्वितीय से तृतीय भाव में राहु का जाना, यहां पर बल की हानि, मतलब बल की हानि की बात करें, आप कि बहन से आपके संबंध बिगड़ सकते हैं, आपकी बहन से आपकी लड़ाई हो सकती है, इसलिए अपनी बहन की बात को सुने, उनसे ज्यादा चर्चा ना करें, नहीं तो बहस हो सकती है। दूसरी बात, ग्रह गोचर की स्थिति में हम देख रहे हैं कर्मेश शुक्र और मंगल बने हुए हैं मीन राशि में, तो यह आपकी आर्मी फोर्स इत्यादि में नौकरी के योग बना रहा है। साथ ही बात कर लें आपकी लव लाइफ के बारे में, तो मीन राशि के जो जातक हैं उनके लिए कन्या राशि की लड़की या लड़का बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। साथ ही मीन राशि के लिए मेष राशि और वृष राशि की जातका बहुत ही श्रेष्ठ या जातक है, उनके साथ में यदि प्रेम है तो वह बहुत ही श्रेष्ठ योगों का निर्माण होगा। साथ ही सबसे खास और सबसे खास दिशा आपके लिए रहने वाली है उत्तर दिशा में, आपका विवाह का योग प्रबल बन रहा है। और साथ ही आपकी सुखमय स्थिति की हम बात करें तो माता से आपको सुख प्राप्त होगा, वाहन इत्यादि आप ले सकते हैं। साथ ही साथ विवाह, राजनीति के आपके योग हैं, सरकारी नौकरी की यदि तैयारी कर रहे हैं और बहुत समय से तैयारी कर रहे हैं तो इस वर्ष आपकी प्रतीक्षा पूर्ण होने वाली है, क्योंकि आपकी राशि से कुंभ राशि में गुरु का होना, कहते हैं गुरु आगमन और गुरु की दृष्टि और गुरु की राशि यदि द्वादश भाव में है तो यह समझ लीजिए कि बहुत ही श्रेष्ठ योगों का निर्माण हो रहा है। तो मित्रों, आपकी नौकरी के योग बन रहे हैं, अक्टूबर के महीने में आपकी नौकरी के योग है और यह तारीख 5 तारीख में और 5, 14 तारीख में भी योग बहुत ही श्रेष्ठ रहेंगे। तो इन तारीखों में आपकी नौकरी के योग है। आपको स्वास्थ्य को लेकर बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपका स्वास्थ्य बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाला है। परंतु यह भी बात है कि मार्च के महीने में आपकी शारीरिक स्थिति बिगड़ सकती है, इसलिए खान पान पर ध्यान दें, नियम से प्राणायाम इत्यादि थोड़ा बहुत करते रहें जिससे कि शरीर स्वस्थ रहे। साथ ही दशम भाव में यदि हम बात कर लें तो मंगल की युति है गुरु की राशि में, तो यह आपको कामनाओं में कामना आपको ज्यादा देगा। यह भी कहेगा, मतलब कामना यह होगी कि घर ले लें, मकान ले लें, दुकान ले लें या प्रॉपर्टी ले लें, तो ऐसा आपका मन बहुत रहेगा। कपड़ों इत्यादि पर आप बहुत ज्यादा पैसा व्यय कर सकते हैं। साथ ही अप्रैल का महीना आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ योगों का निर्माण करने वाला है। तो मित्रों, नौकरी इत्यादि के बारे में हमने आपको बता ही दिया है। अच्छा, नौकरी, शिक्षा, यदि शिक्षक बनना चाहते हैं तो उसके लिए योग बन रहे हैं आपके शिक्षक के लिए योग अगस्त के महीने में 13 अगस्त से और 18 अगस्त तक रहेंगे। और यदि आप आर्मी इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं या फोर्स में जाना चाहते हैं या पुलिस इत्यादि की नौकरी की तैयारी आप कर रहे हैं तो उसके लिए आपका जो योग रहने वाला है वह है अक्टूबर के महीने में 17 अक्टूबर से और 29 अक्टूबर तक बहुत ही खास समय रहने वाला है। साथ ही फरवरी का महीना भी आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा शिक्षा के क्षेत्र को लेकर। साथ ही भूत प्रेत बाधा की यह बात हम कर रहे हैं। यदि आपकी कुंडली में राहु के साथ में चंद्रमा युक्त होकर बैठा हुआ है तो आपकी कुंडली में ग्रहण दोष है और ग्रहण दोष के चलते आपके परिवार में बहुत समस्याएं हो रही हैं। समस्याएं क्या हो रही हैं? एक दूसरे को कोई मतलब सुख की स्थिति ज्यादा नहीं रहेंगी। साथ ही साथ एक व्यक्ति यदि स्वस्थ हुआ तो दूसरा बीमार हो जाएगा, दूसरा स्वस्थ हुआ तो तीसरा बीमार हो जाएगा। ऐसी स्थिति ग्रह में बनी रहेगी। भूत प्रेत बाधा के कारण आप बहुत ज्यादा दुखी भी रह सकते हैं। माता को आपकी विशेष कष्ट होगा। यदि आपकी कुंडली में
षष्ठम भाव में, अष्टम भाव में, द्वादश भाव में या द्वितीय भाव में राहु या चंद्रमा की युति है, राहु पर चंद्रमा की दृष्टि है, तो भी यह स्थिति देखी जाएगी। साथ ही साथ पितृदोष का निर्माण कब होता है? जब नवम भाव में राहु बैठा हो तो पितृदोष का भी निर्माण होता है। साथ ही साथ यदि द्वितीय भाव में राहु बैठा हो तो प्रबल पितृदोष का निर्माण होता है। इसलिए आपकी कुंडली में यदि पितृदोष है या फिर आपकी कुंडली में कालसर्प योग का निर्माण हो चुका है या होने वाला, वह तो जन्म से ही होता है। और यदि ग्रह गोचर की स्थिति के कारण यह स्थिति बन रही है तो आप विशेष ध्यान रखें। साथ ही यदि कुंडली में गुरुचांडाल दोष है या कलंक योग है तो इन योगों के बारे में भी आप ध्यान दें। अपनी समय रहती कुंडली को अवश्य ही दिखवाएं, जिससे कि आप जिस कार्य को कर रहे हैं उस कार्य में आपको लाभ हो सके। साथ ही यदि व्यापार इत्यादि के योग नहीं बन रहे हैं, कभी कभी मन बहुत अशांत हो जाता है, और जब मन अशांत होता है तो व्यक्ति एकांत में जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो एकांत में जाने की कोशिश तो करता है मित्रों, लेकिन वो एकांत हो नहीं पाता। पता है क्यों? क्योंकि उसके मन में इतने विचार आते हैं, वो ये सोचता है कि काश मैं ये भी कर लूं और मैं अपने परिवार को खुश रख सकूं। यह उसके मन में तो कामनाएं बहुत होती हैं, लेकिन वो कामनाएं सभी पूरी नहीं हो पाती मित्रों। यदि आपके गृह में बार बार आप कहीं जाते हैं और परिवार में, घर में सेंट इत्यादि की खुशबू नजर आती है, या कोई असमय में बीमार हो जाता है, बीमारी बहुत अधिक रहती है, तो आप अपनी कुंडली का विवेचन अवश्य ही कराएं, जिससे कि इन बाधाओं से आपको मुक्ति मिल सके। मित्रों, आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ वालेकुम।